Welcome. I welcome you to another video lecture. It is on Riemann integration lecture number 9. We will continue with this. Now actually from today we are going to introduce the main these things which are required in Riemann integration. तो इससे पहले मैंने आपको दिया था रीमैन इंटीग्रेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होता है ऑन व्हाट दिस प्रिंसिपल्स इट इज़ बेस्ड लाइक दिस लोअर बाउंड अपर बाउंड LUB GLB एक्स्ट्रा. तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो उसमें जो प्रॉब्लम्स है उस पर फिर हम प्रॉब्लम्स भी करते हैं. मतलब हमारे पास इसके बाद आता है एक थर्म दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ बाउंडेड अबव सेट इफ इट एग्जिस्ट्स इट इज यूनिक. देन GLB ऑफ अ बाउंडेड बिलो सेट इफ इट एग्जिस्ट्स इट इज आल्सो यूनिक. वो हमने टच नहीं किया इस पे, क्योंकि हम इस वक्त डील कर रहे हैं रियल एनालिसिस का एक सब यूनिट दैट इज रीमान इंटीग्रेशन पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उसमें हमें काम आएगा LUB GLB, क्योंकि हमें एक्चुअली एरिया से काम करना है. वहाँ पे वो एरिया जो है वो काट होता है बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम. वहाँ आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए LUB और GLB का, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का. अगर आपको वहाँ पे पता नहीं होगा व्हाट इज LUB एंड GLB तो आपको ज़बरदस्त कंफ्यूजन हो जाएगा. इसीलिए मैंने आपको कहा जो पहले लेक्चर्स है तकरीबन 3 लेक्चर से लेके 8 तक जो हमने दिया रीमान इंटीग्रेशन में, तो वो आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे. फिर आप रीमान इंटीग्रेशन को एंजॉय करेंगे, इसको पढ़ना, इसको, क्योंकि हमने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उनको रीमान इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स ऑफ रियल एनालिसिस. तो हम इसको कोशिश करेंगे आपके लिए आसान बनाना है इस रीमान इंटीग्रेशन को, तो हो ताकि आपको आगे भी आप जो यूनिट्स है इसके मदद से आप वहाँ भी जा सकते हैं, स्पेशली जो हमने यहाँ पे पहले लेक्चर्स दिए हैं LUB GLB वगैरह पे. चलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा वो कंस्टिट्यूएंट दिस सब टॉपिक्स जो हमें यूज होगा रीमान इंटीग्रेशन में. उसमें हमने किया यहाँ पे व्हाट वी मीन बाय अ पार्टीशन. पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है. पार्टीशन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं. ये अगर हमने यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटरवल इस तरह लिया, ये मान लीजिए ये एक क्लोज्ड इंटरवल आपको है, ये मैं समझाता हूं. क्लोज्ड इंटरवल A भी है. नंबर लाइन पे कहीं एक क्लोज्ड इंटरवल हमने लिया A भी. इस क्लोज्ड इंटरवल के हम फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे इस तरह. चलो ये भी एक पॉइंट लेंगे जिस पे ये क्लोज है, इसका नाम मैं रखूंगा इस पॉइंट का x0. यहाँ पे दूसरा रखूंगा x1. यहाँ पॉइंट है x2. यहाँ पॉइंट है x3 डैश सो ऑन. चलिए यहाँ पे पॉइंट रखेंगे XR-1. यहाँ पॉइंट रखेंगे XR. लास्ट पे आएगा यहाँ पे ये पॉइंट XN, इसका नाम रखेंगे B का, और A का नाम रखेंगे X0. ये पॉइंट जो है ये सेट ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट है. ये सेट ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट है. आपने फाइनाइट पार्टीशन लिया तो इसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल AB. यहां कंडीशन आप देख रहे हैं जो हमारा X0 है दैट इज लेस देन X1, इट इज लेस देन X2, इट इज लेस देन डैश सो ऑन टू लेस देन XR-1, लेस देन XR डैश सो ऑन टू लेस देन XN. अगर इससे आगे आपको कोई आएगा नंबर दैट इज लेस देन XN-1. ये आपका यहां पे है स्टार्टिंग पॉइंट A, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट B. इसको हम कहते हैं इन पॉइंटों को, जब हम ये पॉइंट्स जो हमने क्लोज इंटरवल AB को पार्टीशनिंग पॉइंट्स लिए, उन पॉइंटों को एक सेट के सूरत में लिखना, उसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल. तो हम इसी तरह जो हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिफिनीशन जो इसका है, डिफिनीशन कैसे आप देखें, वी विल राइट लेट I
बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, बी है क्लोज्ड इंटरवल, बी है क्लोज्ड इंटरवल। ये हमने कोई क्लोज्ड इंटरवल कंसिडर किया। देन बाय partition of closed interval AB, we mean what? We mean a finite set of points. We mean what? A finite set of points. सेट ऑफ पॉइंट से ये हम इससे डिनोट करते हैं P इक्वल टू, इसमें हम ये पॉइंट्स लगाएंगे, x0 है, x1 है, x2 है, सो ऑन xr-1 में लिखूंगा। ये जनरल पॉइंट हम लेते हैं, xr बीच में, डाइजर सो ऑन टू xn-1 होगा, लास्ट बट वन xn। ये हमने लिए ए क्लोज्ड इंटरवल। आगे हम एग्जांपल भी आपको देंगे। ए क्लोज इंटरवल ए भी है, समझ लीजिए जो आपके पास कोई क्लोज इंटरवल 0 to 10 है, आप इसमें 0 to 10 से आप लेते 1 0 फिर 1 2 3 4 ऐसा 10 तक। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जो हम लेंथ आगे डिफाइन करेंगे, लेंथ ऑफ द ईच दिस सब इंटरवल शुड बी सेम। वो कंफ्यूजन में अभी आप नहीं रहे, उस कंफ्यूजन में नहीं रहे। तो ये हमने लिए इसके पार्टीशनिंग पॉइंट्स। इसमें क्या कंडीशन है, ये हमारे पास जो x0 है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा a, दिस इज इक्वल टू a, ये xn जो है इट इज इक्वल टू b। ये पार्टीशन जो आपने लिया, इसमें क्या कंडीशन है, द सेट ऑफ पॉइंट्स, दिस फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट, इसमें क्या कंडीशन आनी चाहिए, सच दैट x0 इज लेस देन x1 is less than x2, that is so on, is less than xr-1 less than xr, that is so on to xn less than xn। तो xn से पहले आएगा आपको xn-1, इसका सब दिस वन स्टेप, दिस प्रोसीडिंग वन, आई मीन ये जो है ये आपका a है, ये आपका b है, ये और इसको हम सिंपल में कहते हैं ये पार्टीशनिंग ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी कहलाता है, जो हमने फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स लिए। अगर हम सेट ऑफ पॉइंट्स को अब चेंज करेंगे तो वी विल गेट अनदर पार्टीशन। तो ये इससे पता चलता है, आगे हम बताएंगे आपको, पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल जो है ये कोई मतलब ये आप इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स इज फाइनाइट, लेकिन जो पार्टीशन इसमें है, पार्टीशनिंग पॉइंट्स, अगर इसने आपने इसको चेंज किया, हम कोई एग्जांपल दे सकते हैं, तो आपका पार्टीशनिंग पॉइंट्स भी चेंज हो सकता है। तो ये देखा हमने। अब ये पार्टीशनिंग पॉइंट्स जो हमने लिया, दीज पार्टीशनिंग पॉइंट्स गिव द फॉलोइंग सब इंटरवल्स। इससे हमें ये सब इंटरवल्स मिलते हैं। एक हम लेंगे I1 इज इक्वल टू x0 x1, ये है एक सब इंटरवल, इसका हमने I1 नाम रखा। दूसरा सब इंटरवल I2, इसका हमने x1 x2 लिया। इसी तरह आप लीजिए IR, यह आएगा xr-1 xr। अगर आप लास्ट लेंगे IN, ये आएगा आपका इन सब क्लोज सब इंटरवल xn-1 कामा xn। पार्टीशनिंग पॉइंट कितने हमने एक्चुअली लिए, आपने यहां पे देखा, अगर हम यहां से यहां तक काउंट करेंगे n, लेकिन हमने पहले वालों को नाम किया x0 से, हमने n+1 पार्टीशन पॉइंट्स लिए। जो पॉइंट, जो सेट ऑफ, ये जो कहलाता है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल, जिस सेट यहां पे हमने लिए, इसमें कितने सेट ऑफ पॉइंट्स n+1 लिए। ये n+1 जो है, इससे हमें कितने सब इंटरवल्स मिले,
इससे हमें ये सब इंटरवल्स में I1 दिस, I2 दिस, I3 दिस, I3 is x2 x1 I2 is this x2, I3 is x2 x3, I4 will be x4 x5, जिस तरह in है in -1 in। क्लियर? तो ये सब इंटरवल जो है इनको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे रीमान इंटीग्रेशन में, these are called the segments of the partition, these will be called segments of the partition। ये भी आप देखेंगे जो ये पार्टीशनिंग है, देयर आर n+1 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, n+1 हमने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन लिए और सब इंटरवल्स कितने मिले? n सब इंटरवल्स ये खाली n है, या I1 से हमने स्टार्ट किया in तक, दीज आर n सब इंटरवल्स, लेकिन यहां x0 से स्टार्ट किया xn तक, तो ये है n+1 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, ये याद रखेंगे। तो ये हम क्या लिखेंगे आपके लिए, इनको हम कहते हैं सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन। जस्ट वेट, आई विल बी वेल। ये हमने दोबारा लिखा आपके लिए। तो ये जो आप हमारे पास है x0 x1 I2 x1 x2 डाइजेस्ट करके बीच वाला जनरल, मैंने जनरल क्लोज इंटरवल लिखा, सब क्लोज इंटरवल IR is XR -1 XR digest over XN, IN is XN -1 XN, determined by partition P constitute the segments of partition। इनको कहते हैं segments of partition। लेकिन एक्चुअली क्या है ये? एक्चुअली है ये और all sub intervals, these are sub intervals of I, याद रखिए। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में रीमान इंटीग्रेशन में हम कहते हैं कभी इनको these constitute the segments of the partition but are actually the sub intervals of I। ये भी आप याद रखेंगे, all these sub intervals are non overlapping and their union is closed interval AB, that is I1 union I2 union I3 union IR union IN is actually I. Their union is I because they are the partitions of the closed interval. They lie, all the points lie between A and B. All the points lie between A and B. When we form the union of these subintervals, it will give you I. ये condition है, non-overlapping subintervals. Okay? ये भी आप याद रखें. We note that n+1 points of division, जो हमने n+1 points of division किए of I, give n sub intervals. इससे हमें कितने सब इंटरवल्स ये n पॉइंट्स ऑफ डिवीजन कितने हमने लिए क्लोज इंटरवल ए बी का, ए से लेके बी तक और बीच में n+1 हमने लिया. हमने ए को नाम रखा x0, लास्ट को रखा xn, तो सेकंड को रखा x1 x3 x4 दैट्स वन, जो हमने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन लिए. एंड ऑल्सो n+1 points are called partition points. Partition points हम इसको कहते हैं. अब दूसरा है जो हमें चीज वेरी इंपॉर्टेंट काम आएगा रीमान इंटीग्रेशन में. सबसे पहला है पार्टीशनिंग. हम कैसे, मैंने यहाँ पे अभी नहीं बताया कि हम पार्टीशन इस तरह लेते हैं कि साइज दैट द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज सेम. वो कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर वो होता है फिर हम यहाँ पे दूसरा चीज जो हम डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ द पार्टीशन. ये हमें आपको आएगा व्हाट डू वी मीन बाय लेंथ ऑफ पार्टीशन, क्या होता है.
length of length of segment, because we said that the subintervals are also called the segments of the partition. Now we come to what is length of the segment, length of subinterval. The length of subinterval, जो हमारे पास सब इंटरवल है, से मैं जनरल लेता हूं यहां पे आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल ये है. लेंथ ऑफ सब इंटरवल आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स आर इज डिनोटेड बाय, usually we denote it by delta r. So what is your delta r? Implies delta r is my length of IR, that is xr minus xr minus 1. इसका लेंथ क्या हम निकालते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जहां से क्लोज इंटरवल. सो डेल्टा 1 अगर आपको कहीं आएगा, डेल्टा 1 यहां पे आपको है r रनिंग फ्रॉम 1 to so on to n. अगर आपको डेल्टा 1 आएगा, दैट इज लेंथ ऑफ I1, दिस विल बी x1 माइनस x0. इसी तरह डेल्टा 2 अगर आप लेंगे, इट इज लेंथ ऑफ I2, दैट विल बी x2 माइनस x1 एंड सो ऑन. ठीक है, ये लेंथ हम देते हैं. ये लेंथ जो है, अब हमें किसी क्लोज्ड इंटरवल का लेंथ अगर मैक्सिमम है, लेंथ हमने यहां पे नहीं कहा कभी सेम है. अगर लेंथ ऑफ द, अगर कंडीशन वहां पे हुई किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरम में, that we are dividing the closed interval in such a way, in such a partition that the length of each subinterval is same, that is we are imposing a condition there, we are imposing some condition. वो हमने यहां पे नहीं लिया. हम कहते हैं कि हमने पार्टीशन लिया ऐसे ही. हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, हाँ ये भी आप याद रखेंगे, अगर हमने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन चेंज किया, देन द पार्टीशनिंग पॉइंट्स जो है, पार्टीशनिंग पॉइंट्स चेंज किया, देन यू हैव एक्चुअली द सेगमेंट्स आपको मिलेंगे डिफरेंट. हाँ ये मैं बताता हूं आपको जस्ट, क्योंकि यहां पे इसका थोड़ा विजिबल नहीं बनेगा आपके लिए. यस, हम सेगमेंट का लेंथ के बारे में बताते थे आपको, या सब इंटरवल जो है, पार्टीशनिंग ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल से हमें सब इंटरवल्स मिलते हैं. ये मैंने बताया, अगर हम n+1 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन लेंगे, सो दैट गिव्स राइज टू n सब इंटरवल्स. अब इन सब इंटरवल्स, n सब इंटरवल्स के बारे में हम बताते हैं लेंथ. लेंथ हम इस तरह लेते हैं, डेल्टा r मीन्स लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, which is actually xr minus 1. हाँ, the greatest means the maximum length of the segment, which is actually sub-interval, the greatest or maximum length of the segment or sub-interval of the partition. इनकी सब इंटरवल जो आपको मिलेगा, कितने सब इंटरवल, दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीशन set of points, partitioning points of the closed interval. So we write the greatest or the maximum length of the subinterval partition of the partition is denoted by, it is denoted by norm of P और mu of P किसी जगह है. Thus we define mathematically norm of P or mu of the partition P. Actually it is the maximum of what? Delta R. Delta R stands for length, such that R is 1, 2, so on to n.
जो इन सब इंटरवल, जितने भी सब इंटरवल हम लेते हैं, उन सब इंटरवलों में वो सब इंटरवल जिसकी लेंथ मैक्सिमम है उसको हम कहते हैं नॉर्म और मैश। यही मैंने लिखा, द ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सेगमेंट सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन इज डिनोटेड बाय नॉर्म म्यू ऑफ पी, दस दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम लेंथ को इज कॉल्ड नॉर्म, दिस इज कॉल्ड नॉर्म और मैश ऑफ द पार्टीशन। अब नॉर्म या मैश क्या है? वो सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन। पहले सब इंटरवल कहां हमें मिलता है? किसी भी क्लोज्ड इंटरवल को पार्टीशन करना। पार्टीशन डिफिनिट नहीं है। अगर आपने सेट ऑफ पॉइंट्स को चेंज किया, पार्टीशनिंग विल चेंज। मीन्स यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन योर पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब जो आपने पार्टीशन की है, पार्टीशनिंग गिव्स राइज टू क्लोज्ड सब इंटरवल्स whose union is equal to the given closed interval। ठीक है, उन सेगमेंट्स में जिसका दूसरा नाम है सब इंटरवल्स में, जिस कोई सब इंटरवल का लेंथ ग्रेटेस्ट है या मैक्सिमम है, उसी को हम कहते हैं नॉर्म और मैश। वैसे इसमें कम ये यूज होगा आपके स्टेज, जो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे पढ़ना है रीमान इंटीग्रेशन, तो आगे ये काम आता है जब हम हायर क्लास में थर्म्स करते हैं, उसमें नॉर्म और मैश का काम होता है। लेकिन डिफिनेशन जरूरी याद रखना है, इज कॉल्ड द नॉर्म और मैश ऑफ द पार्टीशन। ये भी हम याद रखेंगे। नोट नंबर 1, ये जो है पार्टीशन लेते हैं, द पार्टीशन ऑफ closed interval AB is also called dissection, or it is also called net। ये लैंग्वेज है, डाइसेक्शन ऑफ द क्लोज इंटरवल और नेट। दूसरा पॉइंट भी याद रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, बाय चेंजिंग the points of partition। अगर हम चेंज करेंगे पॉइंट्स ऑफ पार्टीशन को, by changing the points of partition, the segments of partition will also change। This implies what? We can have infinite partitioning of closed interval AB। पार्टीशन फाइनाइट नहीं है। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन जो हम लेते हैं वो फाइनाइट है, जो आप करते हैं इसके पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान अगर आपने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को चेंज किया, आपका सेगमेंट ऑफ पार्टीशन चेंज हो जाएगा। बाय चेंजिंग द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन विल आल्सो गेट चेंज्ड। सो दिस मीन्स वी कैन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। बट इसे हमें क्या कहते हैं? thus the family of all partition of closed interval is denoted by P of closed interval AB। It is denoted by P of closed interval AB। मतलब आपको खाली पार्टीशनिंग ए क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेट नहीं है। आपने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन चेंज किया, दूसरा पार्टीशन, आपने और पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को चेंज किया और नई पार्टीशन, आपने दूसरे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को चेंज किया, नई पार्टीशन।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड वी डिनोट ऑल द फैमिली ऑफ द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल बाय पी ऑफ ए बी. इट इज फैमिली ऑफ द पार्टीशन, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में फैमिली ऑफ पार्टीशन. अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है. बाय चेंजिंग द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स, दिस पार्टीशनिंग ऑफ द क्लोज इंटरवल. इसके मैं एग्जांपल दूंगा आपको. हाँ, यहां तक हमने बताया आपको, अगर हम ए क्लोज इंटरवल को जो हम पार्टीशनिंग पॉइंट्स लेते हैं, अगर हमने पार्टीशनिंग पॉइंट्स को चेंज किया सो हमें पार्टीशन भी चेंज हो जाएगी. तो दैट मीन्स वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए बी डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू दिस पार्टीशन द क्लोज इंटरवल ए टू बी. तो ये फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय एक्चुअली पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए, सिंपल एग्जांपल. आप लीजिए एग्जांपल देखिए, यहां पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. ये आपका आई में लेता हूं ए क्लोज इंटरवल से 0 to पाई, ठीक है. ये आपका पॉइंट 0 है, यहां पे यहां आपका 2 पाई है. अगर आपने पॉइंट दिस पार्टीशनिंग पॉइंट से इस इंटरवल को आई जो है इसका यहां पे आपने लिया, इट इज पाई बाई 2. चलो यहां लिखा आपने पाई बाई 3, यहां लिखा आपने से पाई. आपका पार्टीशनिंग पॉइंट्स क्या होगा, कंसिडर आई इक्वल टू 0 to पाई. आपका पार्टीशनिंग पॉइंट्स आपने लिया, पहला 0 लिया, पाई बाई 3 लिया, पाई बाई 2 लिया, पाई लिया, 2 पाई लिया. ये इसका आया पार्टीशन. अगर अब आप चेंज करेंगे इसी इंटरवल को, इस तरह देंगे, देखो यह है 0, यह है अगेन 2 पाई. आप यहां पर रखेंगे इसका पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2 से इतना रखेंगे, या पाई भी रखिए आप. आपका इस वक्त पार्टीशन क्या आएगा, यू कैन हैव P2 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई एंड 2 पाई. यहां आपने लिया 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, यहां लिया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स. और भी आप बढ़ा सकते हैं, यहां पे लीजिए पाई बाई 12, पाई बाई 10 वगैरह. तो यही हम कहते हैं कि अगर हमने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल उसको चेंज किया, हमारे पार्टीशंस चेंज हो जाएंगे. आपको मिला यहाँ P1 P2, देखिए जितने भी हम इसको पार्टीशन चेंज करेंगे, P1 आया, P2 आया, और मैं इसको चेंज करूंगा, P3 आएगा और चेंज करूंगा, P4. इसीलिए हमने कहा बाय चेंजिंग द पार्टीशनिंग पॉइंट्स वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस. P1 P2 P3 P4, समझा आपको. यह हमने देखा जो फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, कितने पार्टीशंस हम बनाते हैं क्लोज इंटरवल ए बी के, उसका हम कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए बी. देखो इनका याद रखिए, अगर आप इसका यूनियन भी लेंगे ना, इन सब का यूनियन, ये उस वक्त भी आएगा आपको क्लोज इंटरवल ए बी. क्लियर. ये है दिस व्हाट वी मीन बाय द फैमिली ऑफ द पार्टीशन. अब एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम आ रहे हैं, रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन क्या होता है. रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन होता है अगर हमने 2 पार्टीशंस लिए, जिस तरह हमने यहां पे 2 लिए, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं. अगर हमने 2 पार्टीशंस लिए सच दैट वन पार्टीशन बिकम्स द सबसेट ऑफ अनदर. क्या यहां ये सबसेट बनता है इसका? नहीं नहीं नहीं, ये इसका सबसेट है ना, ये इसका सबसेट है. अगर ये इसका सबसेट बनता है, वैसे इस वक्त नहीं है सबसेट, क्योंकि पाई बाई 3 इसमें है नहीं, पाई बाई 3 इसमें नहीं है, पाई है सारे पॉइंट्स, लेकिन पाई बाई 3 इसमें है नहीं, सो दिस इज नॉट सबसेट. अगर किसी जगह एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन का सबसेट बनता है, जिसका ये सबसेट बनता है, अगर P1 बनेगा P2 का सबसेट, हम कहते हैं P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन. इसको कभी हम कहते हैं इट इज द फाइनर पार्टीशन. सच दैट P1 के सारे पॉइंट्स हम यूज करते हैं P2 बनाने में, और P2 को 1 या मोर देन 1 पॉइंट अलावा होता है, ज्यादा होता है, उस वक्त P2 को हम कहते हैं इट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Refinement of the partition. I will also give you what we mean by common refinement of the partition. Just wait.
Now, next we have what we mean by the refinement of the partition. First we define the partitioning of the closed interval. Then we define what? The subintervals given by that partition. And then we define length of the partition. After length, we define what is the greatest length of a particular subinterval, will be called norm or mesh. Then finally we now come to what we mean by the refinement of a partition. Let us have definition. It is very simple definition. We write let P and P dash be any two partitions of closed interval AB. We can have so many partitions. हमने दो पे काम किया. In mathematical language, we say P comma P dash belongs to the family of the partitions of closed interval AB. जितने भी closed interval AB के partitions हैं, उनमें P and P dash भी है. ठीक है? Then P dash is said to be refinement of P. P dash will be called, it is the refinement of partition P. If and only if and only if P is subset of P dash. अगर P बना subset of P dash को हम कहेंगे it is the refinement of P. In other words क्या है? In other words, every point of P is needed या used. Every point of P is used in the construction of P dash. जब हम P dash पार्टीशन बनाते हैं, P dash बनाने के वक्त हम P के सारे पॉइंट्स लाते हैं किसमें? P dash में, और P dash में वन और मोर देन वन ज्यादा होता है, क्योंकि ये इक्वल नहीं. पार्टीशन तो अगर हम सेम लेंगे तो दो इक्वल है, because equal partition means one and the same thing by definition of set. ठीक है? And P dash contains at least one more point. ठीक है? उस वक्त हम कहते हैं P dash is the this refinement of P. Is every point of this is used in the construction of P dash. Okay. ये भी हम याद रखेंगे. Note that if P1 and P2 are any two partitions of P. अगर P1 और P2 है कोई भी दो partition of P, then their union, that is, what is their union? P1 union P2 is called their common refinement. कॉमन रिफाइनमेंट इसको हम कहते हैं. इसको हम कहते हैं कॉमन रिफाइनमेंट. क्लियर? क्यों? बिकॉज P1 is subset of P1 union P2. P2 is also subset of P1 union P2. P1 जब बना इस P1 union P2 का सबसेट P1, so P1 union P2 is refinement of P1 by definition. और यही P1 union P2 is refinement of P2 because P2 is also the subset of P1 union P2. इनको हम कहते हैं कॉमन रिफाइनमेंट. आप एग्जाम्पल दीजिए, या मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा. लेट मी हैव सम एग्जाम्पल. चलो हम एक क्लोज इंटरवल देते हैं यहां पे, क्लोज इंटरवल. एज एन एग्जाम्पल मैं बताता हूं रिफाइनमेंट का मतलब. कंसिडर I इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई. आप देखिए, आप एक पार्टीशन ले सकते हैं इसका P1 से, इट इज 0 आपने लिया, पाई बाई 3 लिया,
पाई बाई 4 लिया, चलो पाई लिया, ये आपने एक इसका पार्टीशन लिया। आप लेते हैं दूसरा P2, यहां लेते हैं आप 0 लेते हैं, पाई बाई 6 लिया, यहां ले गए हम पाई बाई 4, ये है पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 6 लिया, पाई बाई 4 लिया, पाई बाई 3 लिया, पाई बाई 2 लिया, पाई लिया लास्ट। आप इनको देखिए, 0 भी इसमें है, पाई बाई 4 भी इसमें है, पाई बाई 3 भी इसमें है, पाई भी इसमें है, इसमें ज्यादा और भी है, पाई बाई 6 है, पाई बाई 2 है वगैरह। यहां क्या होता है, P1 becomes सबसेट ऑफ P2, ये भी पार्टीशन है इसकी, ये भी पार्टीशन है इसकी। P1 becomes what? Subset of P2. Now what is P2? Means P2 is a refinement of P1. P2 is refinement of P1. सिंपल डिफिनेशन है। अगर हमें कोई भी पार्टीशन, मैंने आपसे पहले कहा कि पार्टीशन कोई फाइनाइट नहीं है, जिस तरह भी आप लेंगे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन उतने पार्टीशंस आपको मिलेंगे। अगर कोई पार्टीशन दूसरे पार्टीशन का सबसेट बना, जिसका ये सबसेट बनता है वो कहलाता है इसका रिफाइनमेंट। तो इसका मैंने बताया कि अगर हम दो पार्टीशंस है, इनका यूनियन लेंगे, यूनियन में पहला वाला पार्टीशन भी इसका सबसेट है, दूसरा वाला पार्टीशन भी इसका सबसेट है, इसलिए P1 यूनियन P2 बना, P1 का भी रिफाइनमेंट और P2 का भी रिफाइनमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में हमें काम करना है, जो बाउंडेड ये क्लोज इंटरवल है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, उसका रिवाइज करेंगे आप, फंक्शन क्या होता है। अभी मैं वो भी डिफाइन वगैरह नहीं करूंगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, इसके बेस पे, इसके मदद से और LUB GLB के मदद से हम अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम अब आए हैं। अब हम आस्ता आस्ता आए रीमान इंटीग्रेशन पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। तो एनहांस योर लॉजिकल थिंकिंग by reading and writing mathematics. Thank you very much.